Hello everyone, how are you? I hope you all are good. So guys, welcome back to my channel टीका इंग्लिश क्लासेस। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास बुक फर्स्ट फ्लाइट से थर्ड पोएम ए टाइगर इन द जू। So get ready guys. This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. हैबिटेट का मतलब होता है निवास स्थान। ठीक है, कह रहा है इसके अंदर जो कवि है, जो पोइटेस है, लेस्ले नॉरिस जो पोइटेस है, वो कितने सुंदर तरीके से एक जो टाइगर है उसका वर्णन कर रही है। क्या बताना चाह रही है कि जनरली जो एक टाइगर होता है वो कहाँ रहता है, जंगल में रहना पसंद करता है, एक जंगल के वातावरण में रहना पसंद करता है। अगर उसको किसी सेल के अंदर, किसी पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाए तो कैसा महसूस करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि एक वो वाला टाइगर जो जंगल में रहता है और एक वो वाला टाइगर जो एक जू के एक पिंजरे के अंदर बंद है, उन दोनों की तुलना की गई है, कंपैरिजन की गई है। एंड दिस पोएम कंस्ट्रैक्ट्स ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। अब इसके अंदर जो कवित्री है वो क्या कहना चाह रही है, इस कविता के अंदर प्रस्तुत कविता में चिड़ियाघर में रहने वाले बाघ की तुलना अपने प्राकृतिक निवास यानी कि जंगल में रहने वाले बाघ से की गई है। क्लियर? द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। कहता है कि ये जो कविता को कहते हैं जो कविता के अंदर क्या बताया गया है कि किस तरीके से द पोएम मूव्स, ये जो पोएम है मूव करती है एक बार जू से जंगल की ओर और एक बार जंगल से जू की ओर। इसके अंदर वर्णन किया गया कि एक बार इसके अंदर वर्णन किया गया है कि जू के अंदर जो बाघ है, जो टाइगर है, वो कैसा नजर आता है और जंगल के अंदर कैसा नजर आता है। यदि जू से इसको जंगल में छोड़ दिया जाए तो कैसा फील करेगा, और जंगल से इसको जू में ला के बांध दिया जाए, एक सेल के अंदर, एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाए तो कैसा महसूस करेगा। रीड द पोएम साइलेंटली वंस, एक बार पोएम को बिल्कुल शांत होकर के पढ़िएगा। एंड से विच स्टैंजास स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, और आपको बताना है कि कौन सा जो स्टेंजाज है स्पीक बोलते हैं, बताते हैं अबाउट द टाइगर इन द जू, कि कौन से स्टेंजा के अंदर जू का वर्णन किया गया है। एंड विच वन स्पीक्स अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन से के अंदर जो जंगल का माहौल है वो बताया गया है, फॉरेस्ट का जो माहौल है वो कैसा फील करता है वो सब बताया गया है। तो ध्यान रहे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक वर्ड को, एक एक मीनिंग को हम अच्छे से पढ़ेंगे। ही स्टार्क्स, यहाँ पर ही जनरली देखो जो बाघ के लिए है कवि ने ही का यूज किया है। ठीक है, जो कवि ने बाघ के लिए किसका यूज किया है बेटा, ही का यूज किया है। कहते हैं कि यहाँ पर ही कौन है, वो बाघ है, वो टाइगर है। ठीक है, यहाँ पर जो टाइगर है उसको किसके रूप में यूज किया गया है, एक पर्सोनिफिकेशन भी कह सकते हो आप, कि उसको पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पर जैसे जनरली पर्सोनिफिकेशन जो लिटरेरी डिवाइस है उसका किसके लिए, किसी लिविंग थिंग के लिए। हाँ, ये भी लिविंग है लेकिन ये ह्यूमन बीइंग नहीं है। कहते हैं कि वह चलता है, चलता कौन है, इंसान है। ही स्टार्क्स, स्टार्क्स का मतलब होता है बेटा मूव क्वाइटली एंड स्लोली, धीरे धीरे चलना। इन हिज विविड स्ट्रीप्स, कहता है कि विविड का मतलब होता है गहरी और चमकदार, गहरी और चमकदार। अपनी गहरी और चमकदार कैसी उसकी बॉडी है, गहरी और चमकदार बॉडी के साथ वो चल रहा होता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, कुछ एक कदम बढ़ाता है पिंजरे के अंदर। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, कहता है कि वो जो टाइगर है, स्ट्रिप्स का मतलब होता है धारियां, कि उसके बॉडी के ऊपर क्या है, चमकदार, क्या है, धारियां है। स्ट्रिप्स क्या है, धारियां है, और वो धीरे धीरे चल रहा है। विविड का मतलब होता है बेटा चमकदार, और स्ट्रिप्स का मतलब होता है धारियां। उसकी बॉडी के ऊपर चमकदार क्या है, धारियां बनी हुई है, और वो कैसे चल रहा है, बिल्कुल चुपचाप धीरे धीरे चल रहा है। पैड्स का मतलब होता है उसके जो पैर के नीचे के जो तलवे हैं वो वाला भाग बिल्कुल है कोमल है, गद्दीदार है। पैड्स ऑफ वेलवेट का मतलब होता है बेटा पैरों के नीचे नरम मखमली जो गद्दी होती, खाल होती है, वो स्किन होती है वो। क्वाइट रेज, फुल ऑफ रेज, किस में है, गुस्से से भरा हुआ है। तो इसके अंदर जो कवि है वो क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुन लीजिएगा एक बार।
The tiger moves a few steps up and down in his cage. At this time, एक पिंजरा है, उस पिंजरे के अंदर जो सलाखों के अंदर क्या है, एक टाइगर है, उसको बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर क्या है, एक टाइगर है और उसको सलाखों में क्या कर दिया है, बंद कर दिया जाता है। उसके बाद कहता है कि वो क्या कर रहा है, कभी इस कोने में आता है तो कभी उस कोने में आता है, उस कोने से इस कोने में आता है। और द स्ट्रिप्स ऑन हिज बॉडी आर ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्राइट कलर, कैसे उसके शरीर के ऊपर क्या है, कुछ धारियां हैं, क्या है, धारियां है। और वो कैसी है, कलर यानी कि काफी ब्राइट नजर आ रही है, चमक रही है। द टाइगर मूव्स क्वाइटली ऑन हिज वेलवेट पैर्स, जो उसके जो गद्देदार जो पैर है, अपने उन गद्देदार पैरों के साथ बिल्कुल शांति से चुपचाप क्या है, वो मूव कर रहा है, कभी इस तरफ आता है कभी उस तरफ आता है। ठीक है, ही इज फुल ऑफ रेज, बेटा वो किससे भरा हुआ है, नेचुरली है। अगर टाइगर जो है नेचुरली कहाँ पर रहने वाला है, जंगल में रहने वाला एक जानवर है। अगर उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो भाई क्या करेगा, गुस्सा तो उसे आएगा, बिल्कुल आएगा जी। उसके बाद कह रहा है कि ही शुड बी, अब जो ये कवि है, कितने जो कवित्री है वो कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर जो टाइगर है उसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट वाले स्टेंजा के अंदर देखिए, ही शुड बी लर्किंग। अब यहाँ पर जो लर्किंग का मतलब है बेटा, क्या होता है, लर्किंग का मतलब होता है लेइंग हिडन इन ऑर्डर टू अटैक। यहाँ पर लर्किंग का मतलब क्या होता है, ही कौन है, टाइगर है। लर्किंग का मतलब होता है घात लगाए बैठना, यानी कि किसी जानवर पर आक्रमण करने के लिए रेडी रहना, इन शैडो। अब उसके बाद द स्लाइडिंग, स्लाइडिंग का मतलब होता है बेटा मूविंग वेरी स्लोली। स्लाइडिंग होता है स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास में से, नियर द वाटर होल, एक वाटर होल के पास, यानी कि एक थोड़ा सा एक गड्ढा सा है, वहां पर पानी भरा हुआ है। वेयर प्लम्प, प्लम्प होता है मोटे ताजा। हेल्दी डियर पास, जहाँ से क्या गुजरते हैं, हेल्दी क्या है, हिरन गुजरते हैं। कहते हैं कि नेचुरली, अब देखो यहाँ पर जो है ये जो सिचुएशन है ना, अब ये वाली सिचुएशन किसके थी, केज की थी, किसकी थी, पिंजरे की थी। और ये वाली जो सिचुएशन है ये किसकी है, जंगल की है। किसकी है बेटा, जंगल की है। तो किस तरीके से अगर वो एक नेचुरल हैबिटेट में होता, अगर वो फॉरेस्ट में होता तो क्या होता, अगर वो फॉरेस्ट में होता, कौन, टाइगर, तो क्या करता, यहाँ पर इस तरीके से ये बड़ी बड़ी घास होती, ठीक है, और इस घास के आसपास क्या होता, एक पानी का छोटा सा एक गड्ढा होता, और वहाँ पर क्या कोई हिरन क्या आता, पानी पीने के लिए आता। और जब कोई हिरन वहाँ पानी पीने के लिए आता तो ये इस घास में से ये धीरे धीरे निकल के, क्या करके, धीरे धीरे निकल के उस हिरन के बच्चे को खाने के लिए क्या करता, आगे बढ़ता। अब कहते हैं कि उसके बाद स्लाइडिंग, बिल्कुल धीरे धीरे उस घास में से खिसकता हुआ निकलता, नियर द वाटर, उस पानी के पास पहुंच जाता, पानी के होल के पास पहुंच जाता। उस मोटे ताजा डियर को क्या कर देता, वो वहाँ उसको वो डियर मिल जाता। इट मीन जनरली देखा जाता है कि अगर फॉरेस्ट के अंदर छोटे छोटे गड्ढे होते हैं या पानी के भरे हुए तालाब टाइप के होते हैं तो वहाँ पर जो है वो हिरन है पानी पीने आता और वो घास में छुप कर वो सारी चीज़ें देखता किस तरीके से हिरन वहाँ पर आ रहा है, और उसके खाने के लिए वो ताज़ा मोटा क्या उसे एक हिरन मिल जाता खाने के लिए। बेटा यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। तो नेक्स्ट स्टेंजा में जो है ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेज। बेटा स्नैरलिंग का मतलब क्या होता है, स्नैरलिंग का मतलब होता है यहाँ पर, स्नैरलिंग में जो होता है ग्राउलिंग, ग्राउलिंग में जो होता है गुर्राना, ठीक है, वो रोयर करता, गुर्राता। स्नैरलिंग का मतलब होता है ग्राउलिंग, ठीक है, और कहते हैं वो गुर्राता। अराउंड हाउसेज, घरों के आसपास। बेरिंग, बेरिंग में जो होता है शोविंग करते हुए, ठीक है। एट द जंगल एज, एज होता है किनारे पर। कहते हैं कि फॉरेस्ट के किनारे पर जहाँ पर आसपास कोई घर वगैरह होते तो अगर वो गांव, अगर जंगल में से सपोज करो कि ये क्या है, फॉरेस्ट है, और इस फॉरेस्ट में से वो यहाँ चल रहा है और इसके आसपास क्या है भाई, कोई घर नजर आ जाता है, तो कह रहा है कि वो जब यहाँ इस घरों की साइड अगर वो जाता तो उसे वो क्या करता, गुर्राने लग जाता, और लोगों को देख के कि हाँ भाई
लोग देख के उससे डर के भागने लगते। बेयरिंग, शोविंग दिखाता, क्या दिखाता भाई, फंक्स, बेयरिंग हिज वाइट फंक्स। बेयरिंग का मतलब होता है बेटा शो करना, दिखाना, क्या करना, अपने सफेद फंक्स, फंक्स मीन्स होता है लंबे लंबे दांत, कहते हैं कि अपने तीखे नुकीले दांत दिखाता। हिज क्लाउस, क्लाउस जबड़ा, और अपना जबड़ा दिखाता, यानी कि गुर्रा करके अपने दांतों को दिखाता, उसको खाने, लोगों को खाने के लिए डराता। एंड टेरराइजिंग द विलेज, और ये सब देखकर सारे गांव वाले क्या हो जाते, डर से भर जाते। कहते हैं कि अगर वो खुला होता और वो कैसे वातावरण में होता, एक फ्रीडम वातावरण में होता, एटमॉस्फेयर में होता, एनवायरनमेंट में होता, तो जनरली अगर वो घरों के आसपास कहीं चला जाता तो लोग उससे डर कर भाग जाते। वो लोगों को डरा देता, किससे, अपने सफेद दांत निकाल के, अपना जबड़ा दिखा करके उनको डरा देता। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं है, क्योंकि बेचारा कहाँ बंद है भैया, कहाँ बंद है, बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। लेकिन वो तो बेचारा बंद है, किसमें बंद है, एक कंक्रीट, कंक्रीट के में होते सीमेंट, सीमेंट की क्या है, सेल, एक कोठरी में, कोठरी बोल सकते हो या फिर एक पिंजरा बोल सकते हो। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, अब उसकी जितनी भी ताकत है वो सारी किसके पीछे है बेटा, उसकी जो सारी ताकत है वो सलाखों के पीछे है। किसके पीछे है, सलाखों के पीछे है, सलाखों से बाहर वो नहीं आ सकता। स्टैकिंग, स्टैकिंग, स्टैकिंग का मतलब होता है, स्टैकिंग का मतलब बेटा हम यहाँ पर ये कहेंगे कि किस तरीके से वो सलाखों के पीछे होता। स्टैकिंग का मतलब होता है धीरे धीरे चुपचाप चलना, ठीक है। स्टैकिंग का मतलब है धीरे धीरे चुपचाप चलना। द लेंथ ऑफ हिज केज, कहते हो पिंजरे में बंद होते हुए अपनी ताकत को नहीं दिखा सकता था, बिल्कुल धीरे धीरे स्लोली स्लोली चलता। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जनरली कहता है कि अगर वो खुले में होता तो लोग उससे डर के भाग जाते, लेकिन अभी वो खुले में नहीं है, किससे, पिंजरे के बंद है, तो लोग अगर इसके आसपास से गुजर रहे हैं तो उन लोगों को वो इग्नोर कर देता है। क्यों इग्नोर कर देता है, क्योंकि उन लोगों को वो डरा नहीं पाता। क्यों नहीं डरा पाता, इसलिए नहीं डरा पाता क्योंकि पिंजरे के अंदर बंद है, वो अपनी ताकत नहीं दिखा सकता है। ही हियर्स, वह सुनता है, लास्ट वॉइस एट नाइट, कहता है कि वो किसकी आवाज सुनता है, जो टाइगर है वो किसकी आवाज सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स, कहते कि आसपास आने जाने वाले कार, जो कार वगैरह है वो उनकी आवाज़ सुनता है। वहाँ पर जो विजिटर जा रहे हैं उनकी कारों की आवाज़ सुनता है कि भाई अब ये कार गई है, अब ये गई है। तो इस तरीके से कह रहा है कि वो उन कारों की आवाज़ सुनता है। और उसके बाद क्या क्या बताया गया है, एंड स्टे मीन्स होता है बेटा घूर के देखना, विद हिज ब्रिलियंट आई, जो उसकी आंखों में एक प्रकाश सा है, और नेचुरल है, जो टाइगर है उसकी आंखों में प्रकाश क्या, एक बहादुरता नजर आती है, और डरता नहीं है किसी से। लेकिन उसकी आंखों में, उसकी आंखें जो ब्रिलियंट हो रही हैं, एक ब्राइटनेस है, और वो घूर रहा है, कहाँ घूर रहा है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकते हुए तारों की तरफ। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लोगों की तरफ घूर दे, क्योंकि अगर वो घूरेगा भी तो कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है, क्योंकि लोग उससे डरने वाले नहीं है। क्यों नहीं डरने वाले हैं, क्योंकि अभी वो अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं है, नेचुरल निवास स्थान पर नहीं है, बल्कि वो कहाँ है, एक पिंजरे में बंद है, वो हेल्पलेस है, और वो किस में है, गुस्से में है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। क्लियर बेटा। अब आपको ये जो है पोइट्री अच्छे से समझ में आ गई होगी, किस तरीके से जो कवित्री है, इस कविता के अंदर जो लेस्ले नॉरिस है किस तरीके से, एक सुंदर तरीके से इस कविता के अंदर वर्णन करती है एक किसकी, एक टाइगर की एक्टिविटी का, कि वो कैसा फील करता है। अब हम करने वाले हैं इससे रिलेटेड राइमिंग स्कीम क्या है इसकी, और कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेज, विच लिटरेरी डिवाइसेज हैज बीन यूज्ड हियर बाय द पोइटेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस से पोएम्स बाय स्टैंजा। क्लियर। उसके बाद देखो, अभी मैंने आपको बताया जो लास्ट के वर्ड होते हैं उनकी राइमिंग, उनकी जो लयबद्धता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर जो पहला वर्ड है हमारा क्या है बेटा, पहला वर्ड है लास्ट वाला स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स जिसका मतलब क्या होता है, धारियां, स्ट्रिप्स। अब ऐसी कुछ है जो किसी दूसरे में मिल रही हो, नहीं है भाई, तो इस तीसरे मिल रही है, ऐसा है नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, ए। अब ये देखो दूसरे वाला और तीसरे वाले में कोई मैचिंग है, नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, बी। क्लियर बेटा। और उसके बाद नेक्स्ट ये क्या है, सी। अब देखो कोई ऐसा है जो फिर से रिपीट हो रहा है, हाँ जी है, कौन सा है, तो भाई वो वाला हमारा हो जाएगा
ये जो है ना केज और रेज, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पर बी आ जाएगी। देखो ए बी सी बी, तो हमारी जो राइमिंग है वो क्या बन रही है, ए बी सी बी, और सेम आगे वाले नेक्स्ट स्टेंजा में ऐसे हो जाएगा। जैसे देखो सैडो है, सैडो सैडो क्या है हमारी ए हो जाएगी, ग्रास बिल्कुल डिफरेंट है हमारी बी हो जाएगी, और जो होल है बिल्कुल डिफरेंट हमारी सी हो जाएगी। अब देखो बेटा ग्रास और पास दोनों मिलते जुलते वर्ड है ना, दोनों की राइमिंग बन रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी। देखो बन रही है ना ए बी सी बी। ठीक है, सही हम आगे वाले नेक्स्ट स्टेंजा में करेंगे, वो कैसे वो भी देख लेते हैं एक बार बेटा। ये देखिए हाउसेज बिल्कुल डिफरेंट है, एज और क्लाउड्स बिल्कुल डिफरेंट है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हो गया हमारा ए, यहाँ हो गया बी, यहाँ हो गया सी। अब बच्चा देखो एज और विलेज दोनों में क्या है, राइमिंग आ रही है वर्ड में, तो इसलिए हम यहाँ क्या मानेंगे बी, ए बी सी बी। इस तरीके से आपको राइमिंग बनाना अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट कर लीजिए फटाफट, सेल ए बी सी बी। ठीक है, ए बी सी बी। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर देख लेते हैं फिर आपका जो है वो कौन सी राइमिंग होने वाली है, ए बी सी बी। क्लियर हो गया? ये तो थी हमारी राइमिंग स्कीम। अब हम इससे रिलेटेड जो इसके अलावा जो हम करने वाले वो हमारे क्या है, लिटरेरी डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीच, विच फिगर ऑफ स्पीच हैव बीन यूज्ड हियर। कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पर यूज किए गए हैं, लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पर यूज किए गए हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं, हमारा एक वर्ड है ही। कौन सा है बेटा, ही। कहते हैं कि जनरली जो ही का यूज किया गया है व्यक्ति के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पर टाइगर के लिए किया गया है। इट का यूज भी कर सकता था, कर सकती थी पोइटेस, लेकिन यहाँ पर किसका यूज किया है, ही का यूज किया है। ह्यूमन बींग के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, पर्सोनिफिकेशन हो गया। कौन सा हो गया यहाँ पर, पर्सोनिफिकेशन हो गया। क्लियर हुआ? उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी पहली लाइन दूसरी लाइन में तीसरी लाइन में, यानी कि पहली लाइन अगर दूसरी लाइन में जाके कंप्लीट होती है और पहली लाइन क्लास में कोई भी फुल स्टॉप नहीं है, तो वहां पर हम कौन सा यूज फिगर ऑफ स्पीच यूज करेंगे बेटा, वहां पर हमारा हो जाएगा इंजैममेंट। क्या आ जाएगा, इंजैममेंट। तो ये जैसे ये देखो ये वाली लाइन कहाँ जा रही है, यहाँ, इसके बाद यहाँ आपका पंचुएशन मार्क्स है, यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। अब इस पैराग्राफ में देखो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो इसमें भी इंजैममेंट है। और भैया इसमें इस लाइन क्लास में नहीं है, इसमें इंजैममेंट है। तो इन पैराग्राफ में क्या है, इंजैममेंट का यूज किया गया है बड़े ही सुंदर तरीके से। तो इसके अलावा अगर हम और देखते हैं तो और कौन कौन से यहाँ पर लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए गए हैं। इसके अलावा जो है इमेजरी है। क्या है, इमेजरी है। अब इमेजरी का मतलब क्या है, यहाँ पर एक कल्पना की गई है कि अगर वो कहाँ पर होता बेटा, अगर ये एक नेचुरल हैबिटेट में होता, फॉरेस्ट में होता, तो ऐसी उसकी लाइफ होती। अगर वो एक सेल के अंदर है, एक पिंजरे के अंदर बंद है, तो उसकी लाइफ कैसी है। तो इसके अंदर इसको हम क्या करेंगे, इमेजरी जो लिटरेरी डिवाइस है वो यूज किया गया है। अब उसके बाद एक हमारा नेक्स्ट आता है, वो क्या है, जैसे एस और एस, द साउंडिंग जो वर्ड के जो फर्स्ट लेटर है दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट है। और जब एक कॉन्सोनेंट बार बार रिपीट किया जाता है इन ए लाइन में, इन मोर देन 2 वर्ड्स में, दो से ज़्यादा शब्दों के अंदर, तो उसमें हम कौन सा करते हैं बेटा, उसमें हमारा हो जाएगा एलिट्रेशन। कौन सा आ जाएगा, एलिट्रेशन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एलिट्रेशन को हम कैसे, ये जो लिटरेरी डिवाइसेज है कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे एलिट्रेशन है, एंजैममेंट है, एनाफोरा है। इसके अलावा और कौन कौन से बन रहे हैं भाई, इसके अलावा हमारे अगर हम और लेके चलते हैं तो फाइंड आउट करें कि और कौन कौन से हो सकते हैं। किस तरीके से यहाँ पर सिंबल्स का यूज एक सुंदर तरीके से किया गया है। एक स्नैरलिंग, स्नैरलिंग का मतलब होता है गुर्राना। अब जो स्नैरलिंग का मतलब होता है गुर्राना, अब गुर्राने की किसकी है, उसकी आवाज की साउंड है। ठीक है, ओनोमेटोपिया। यहाँ पर ओनोमेटोपिया नामक एक जो लिटरेरी डिवाइस यहाँ यूज किया गया है किसी भी आवाज के लिए, साउंड के लिए। जैसे जैसे सांप की आवाज के लिए हिश, HISS होता है। और जो बिजली की आवाज़ होती है, थर्ड की, THUD, थंडर आवाज़, थर्ड थर्ड की आवाज़ होती है, वो एक साउंडिंग वर्ड है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से यहाँ के जो गुर्राने के उसकी साउंड से रिलेटेड है, तो उसमें हम ओनोमेटोपिया जो लिटरेरी डिवाइस है वो सुंदर तरीके से यहाँ पर, जो कवित्री है एक सुंदर तरीके से यहाँ पर यूज किया गया है।
और बेटा अच्छे से समझ में आपको आ गई होगी कि किस तरीके से जो पोइटेस है एक सुंदर तरीके से इस पोएम के अंदर टाइगर की जो सिचुएशन है कि वो कैसा महसूस करता है, कहाँ पर जब वो एक जंगल में होता है तो कैसा महसूस करता है, और जब कहाँ होता है बेटा, जब एक सेल के अंदर, किसमें, एक पिंजड़े के अंदर, एक कोठरी के अंदर उसको बंद कर दिया जाता है तो वो कैसा महसूस करता है। आई होप आपको ये जो पोएम है अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक बात का ध्यान रखें बेटा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि सही समय पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। बेटा आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब करने पर हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, नोट्स बनाते हैं और फिर उनको एक्सप्लेन करते हैं, आपके लिए स्पेशल वीडियो बना रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो बना रहे हैं, तो इतना तो बनता ही है। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।